गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब उम्मीद है कि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। आज मैं ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सिंटैक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो सिंटैक्स के अंदर बहुत सारे रूल्स को पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग इसमें वही रूल्स पढ़ेंगे, वो सारे इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा है और जिससे पूछा जाता है। ठीक है, वो सारे रूल्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिंटैक्स के सभी रूल्स को एक-एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स होता क्या है? तो ये जो सिंटैक्स है, इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को दिखाते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। अंदर कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये बताते हैं इसमें कि अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट, आप राइटिंग अच्छे से बस राइटिंग समझ लेना, बहुत खूबसूरत राइटिंग नहीं होगा क्योंकि मैं पहली बार पेन टैब से लिख रहा हूँ, ठीक है? तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम वर्ब यूज़ करेंगे ना, वो वर्ब भी हमारा कैसा हो जाएगा? सिंगुलर होगा, ठीक? और इसमें हम दूसरा ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक? तो हम वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंटैक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट कौन-कौन सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट कौन-कौन प्लूरल होता है, ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब कौन-कौन सिंगुलर होता है और वर्ब कौन-कौन प्लूरल होता है। अगर आपको इतना पता रहेगा, ये सारा कुछ क्लियर रहेगा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से सारे सिंटैक्स के रूल को बहुत आसान तरीके से पढ़ लोगे, क्योंकि इसका जितना भी रूल है, बहुत ही ईज़ी रूल है। बहुत ही सिंपल रूल इसका है। बस समझना है आपको, बस आपको याद रखना है कौन-कौन सिंगुलर, कौन-कौन प्लूरल होगा। तो चलिए देखते हैं, रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। उससे पहले मैं जो हूँ इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको सब क्लियर रहे, समझ में अच्छे तरीके से आ पाए। तो कौन-कौन सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब है, इसको आप यहाँ से जान सकते हैं, है ना? मैं अपना वीडियो अभी यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट, आई, यू, ही, सी, इट, द बॉय, राजा, गोपाल, कोई भी सिंगुलर नाम हो गया या फिर ये सारे प्रोनाउंस। इसमें यू प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। सिंगुलर वर्ब की बात करें, एम, इज़, वॉज, हैज़, डज़, ये सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंगुलर रूप में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ये सारे मेन वर्ब्स हैं। अगर मेन वर्ब के अंदर एस या एस लग गया ना, तो वो सिंगुलर वर्ब होता है, याद रखना। गोज़, डंसेज़। वैसे प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, दे, यू, वी, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ऐसे ही देखें यहाँ पर सीता एंड गीता, कोई भी दो नाम या दो से ज़्यादा नाम अगर एंड से जुड़ जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। द बॉयज़, द गर्ल्स, द स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। वैसे प्लूरल वर्ब की बात करें, आर, वर, हैव, डू, गो, डांस, यहाँ पर ये सारे तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है गो और डांस, इसके साथ हमने कोई भी एस या एस नहीं लगाया है, यानी कि यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब हो गया। अगर एस या एस लग जाता तो वो सिंगुलर वर्ब होता, ठीक है? एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई नाउन है और उसमें एस या एस लगा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा, ठीक? प्लूरल कहलाएगा। जैसे में STUDEN, स्टूडेंट, ठीक? और दूसरे तरफ हम बोले, अगर हमारे पास कोई वर्ब है और उसमें एस या एस लगा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंगुलर, ठीक? याद रखिएगा। जैसे में
गोज। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, और इसको याद रखना है क्योंकि आपको जितना भी रूल पढ़ोगे वहाँ सिंगुलर प्लूरल आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके साथ यहाँ पर क्या लिखा, नाउन के साथ एस या एस लगा हुआ है तो प्लूरल कहलाएगा, और अगर वर्ब के साथ ये एस या एस लगा है तो सिंगुलर कहलाएगा। इसको आप क्लियर रखोगे फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला रूल नंबर 1 यही कह रहा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब बताओ, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है? सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तो गो सिंगुलर हो गया। सोनू एंड मोनू, दो नाम एंड से जुड़ा है, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ प्लूरल वर्ब प्ले हो गया। दे प्लूरल वर्ब तो इसके साथ डांस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि गो के साथ यस लग गया तो वो प्लूरल होना चाहिए, वो सिंगुलर होगा। ठीक है, वर्ब के साथ यस या यस यानी वो सिंगुलर, तो यहाँ राधा सिंगुलर तो गोज, सोनू एंड मोनू प्लूरल तो प्ले, दे प्लूरल तो डांस। ठीक, चलिए देखते हैं रूल नंबर 2। इस चीज को जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, इससे आप इसको आपको याद रखना, ये याद रहेगा, सारा रूल आपको समझ में आएगा। देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है और दोनों के साथ क्या लगा है, आर्टिकल यानी ए इन द में से कोई लगा है, या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव माय योर आर हर हिज देयर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाइएगा आप कि दो सिंगुलर नाउन, एक तो सिंगर और डांसर, और दोनों के साथ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ भी आर्टिकल लगा है, यहाँ भी आर्टिकल लगा है, दो सिंगुलर नाउन दोनों के साथ आर्टिकल लगा है तो वहां हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो प्लूरल वर्ब आर, यानी द सिंगर एंड द डांसर आर लाफिंग। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, दो सिंगुलर नाउन, टीचर फ्रेंड, दोनों के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, या तो आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो हिज और हिज दोनों के साथ लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब यानी कि हैव। द टीचर एंड हिज फ्रेंड हैव कम, यहाँ पर देखिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों के साथ आर्टिकल ए लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर। A director and a producer were fighting। ठीक है, the singer and dancer are laughing, his teacher and his friend have come। ठीक, चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा है, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो तो सब्जेक्ट उसको वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा है, अब जैसे मान लिया हम राम को एंड मोनू से जोड़ दें, तो ये सिंपल सी बात है ना, दो नाउन, दो से ज्यादा नाउन अगर एंड से जुड़ जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्लूरल ही होगा, तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। तो जैसे यहाँ पर सीता एंड रानी, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब प्लूरल, सीता एंड रानी राइट। राजू एंड रमन, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी प्लूरल यूज होगा, आर, राजू एंड रमन आर फ्रेंड्स। ठीक, चलिए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा हो, केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो, एक एडजेक्टिव ये है, एक एडजेक्टिव ये है, और सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी इज। अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज बार्किंग, यहाँ पर देख लो दूसरे में पोएट, राइटर, और सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा है तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द पोएट एंड राइटर हैज डाइड, यहाँ पर देख लो थिफ, रॉबर, और सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा है, द थिफ एंड रॉबर वॉज स्टीलिंग। ठीक है, अगर दोनों के साथ लगा रहता है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, सिर्फ पहले वाले के साथ लगा रहेगा तो हम क्या चीज का यूज करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो सब में सब पहले वाले के साथ लगा है, पहले वाले के साथ लगा रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 देखते हैं, 5 सॉरी। रूल नंबर 5 है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं और पेयर वर्ड्स
को प्रदर्शित करते हैं, इनका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। मतलब ये देखने में पेयर वर्ड्स लगता है, ठीक है, पेयर वर्ड्स होते भी हैं, ठीक है, लेकिन इनका यूज हम सिंगुलर रूप में करते हैं, ठीक है, और इसीलिए इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी को हम अलग अलग तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टीडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, दोनों को अलग अलग नहीं बता के हम एक साथ बताएंगे। वैसे ही हॉर्स एंड कैरेज वॉज गुड व्हीकल, वैसे ही स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी मेक्स अस परफेक्ट, ठीक है। इसको आपको देख लेना है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जिनका यूज जो है पेयर वर्ड्स के रूप में होता है, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इनको माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है, यदि किसी सेंटेंस में, बहुत ही सिंपल सा रूल है, यदि किसी सेंटेंस में आपको डिजायरिंग वर्ड्स नजर आ जाए, जैसे एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेस, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब में भी सिर्फ और सिर्फ वर का यूज करना है। आपको किसी भी सेंटेंस में जैसे आई विश नजर आ जाए, जहां पे हम अपने ख्वाहिश बताते हैं कि काश ऐसा होता, ठीक है, तो जैसे आई विश आ गया तो वर का यूज करना, आई विश आई वर अ डॉक्टर, ठीक है। रोहन विशेज ही वर नॉट बी देयर, ही इज स्केयर्ड एज इफ आ गया, रॉबर वर चेजिंग हिम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो वर्ड्स ऊपर नजर आ रहे हैं वो नजर आएंगे, तो आपको वर लगा देना है और कुछ नहीं सोचना है, ठीक। चलिए देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है, बोथ, मैनी, फ्यू ऑफ यू, या फिर बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ या ऑफ यू ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल वर्ब का यूज होगा, यानी मैनी, फ्यू, ऑफ यू, बोथ, या बोथ के साथ ऑफ लगा रहे, मैनी के साथ ऑफ लगा रहे, फ्यू के साथ ऑफ लगा रहे, ऑफ यू के साथ ऑफ लगा रहे, ऐसे वर्ड्स आपको नजर आएंगे, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे। जैसे मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर सैड विद देयर 12th रिजल्ट्स, बोथ ऑफ द पुअर फार्मर्स आर हैप्पी, फ्यू वर नॉट कमिंग, फ्यू वर नॉट कमिंग। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, टेलीग्राम पे आ जाना, वहां पूछ लेना, या फिर मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी आप पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, याद रखना यहाँ पर 8 और 9 जो रूल है वो दोनों मिलता जुलता रूल है, याद रखना, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर एज वेल एज से जुड़ा हो, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। देखो, नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो गीता, सीता भी सिंगुलर, गीता भी सिंगुलर, दोनों नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी वॉज फाइटिंग। नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो गीता वॉज फाइटिंग। आइदर राम और सोनू, राम या सोनू दोनों सिंगुलर है, हैज गॉन, आइदर राम और सोनू हैज गॉन। नाइदर रानी नॉर राजू इज टीचर, गोपाल एज वेल एज मोहन, गोपाल मोहन दोनों सिंगुलर है, एज वेल एज से जुड़ा है, इज फैट, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर एज वेल एज से जुड़ा रहेगा, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 9 देख लीजिए, सेम वैसा ही है, जब दो प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर एज वेल एज से जुड़ा रहेगा, तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ, नॉट ओनली द टीचर्स, टीचर्स प्लूरल, बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हैव गॉन टू कश्मीर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगा हुआ है तो हैव लग जाएगा प्लूरल वर्ब। वैसे नाइदर दे नॉट देयर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन और दे दोनों प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आर कमिंग, नाइदर दे नॉट देयर चिल्ड्रेन आर कमिंग, ठीक है। अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब, इन सभी वर्ड्स के साथ याद रखिएगा। चलिए देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल सा रूल है, ये सारे वर्ड्स आप देख लो, इसको याद रख लो, बात खत्म। एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये सारे वर्ड्स अगर आपको नजर आ गए,
एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नो वन, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, ये सारे वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिख रहे हैं तो सीधा सीधी आपको सिंगुलर वर्ब का यूज कर देना है और कुछ नहीं सोचना है। जैसे यहाँ देख लीजिए, नो वन है, is able to do this, no one is able to do this, someone, sorry, someone has stolen my pen, nobody is playing well। यहाँ पर हमने देखा कि नो वन, समवन, नोबडी ये सारे सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गए, तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इज लगा दिया, हैज लगा दिया और फिर यहाँ भी इज लगा दिया। ठीक है, तो बाकी और जो रूल्स बचते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और खत्म कर देंगे जितने भी रूल्स बच गए हैं। ठीक है, और अगर आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका भी मैं नोट्स टेलीग्राम पे डालूंगा। ठीक है, वहां से आप अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू।